खबर अमेरिका ईरान तनाव की। बीते दिनों जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे राउंड की वार्ता हुई। बातचीत में सहमति बनी या गतिरोध जारी है, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी शर्तों को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। वार्ता खत्म होने के बाद खामनेई को सीक्रेट बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच सिद्ध करने के लिए ईरान पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं? हमले के डर से सीक्रेट बंकर में है खामनेई। ईरान अपने बंदरगाहों को खाली करने लगा। ईरान को डर तेल भंडार पर ट्रंप करेंगे हमला। तीसरे राउंड की बाद नहीं टला हमले का खतरा। ट्रंप का बारूदी प्लान, बंकर में छिपे खामनेई। बीते साल जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इजरायली हमले के बाद अमेरिका ईरान के बीच चल रही वार्ता रुक गई थी। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को खत्म करने के लिए टेबल पर बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान पर दोबारा इजरायली हमले का खतरा मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से पहले ही ईरान पर इजराइल हमला करे, यानी जैसा बीते साल हुआ वैसा ही एक बार फिर हो सकता है। यही वजह है कि बातचीत के बावजूद ईरान ने सभी विकल्प खोल रखे हैं। सच कहें तो हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो ऐसा करने के लिए वाकई दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि हमारे पास पिछली बार का कड़वा अनुभव है। हम पिछले साल जून में बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हम पर हमला कर दिया और फिर अमेरिका भी उस हमले में शामिल हो गया। इसलिए वो घटना हमारे जहन में अभी भी ताज़ा है। उस हमले के घाव अभी भरे नहीं हैं। हम ये नहीं भूल सकते कि एक समय हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे और फिर उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला लिया। इस बार हम जाहिर तौर पर ज़्यादा सतर्क हैं और हमें चिंता है, लेकिन अगर उनकी तरफ से किसी नतीजे पर पहुंचने का सच्चा गंभीर इरादा हो तो मुझे विश्वास है कि ये संभव है। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में तीसरे राउंड की बैठक बीते दिन हुई, जिसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी ने की। अल्बुसैदी की माने तो दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन अमेरिका और ईरान किसी भी समझौते तक पहुंचेंगे, अभी तस्वीर साफ नहीं है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति की शर्त। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर ताला लगाने के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों से जुड़े प्रोजेक्ट को भी बंद कर दे, लेकिन ईरान अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को राजी नहीं है। ईरान ये भी स्पष्ट कर चुका है कि मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी अमेरिका की शर्त कबूल नहीं है। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए कोई सैन्य विकल्प नहीं है। अगर कोई चिंता है, कोई सवाल है, कोई अस्पष्टता है, तो हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही हमारी मांग है। ईरान की अपनी मांग है और अमेरिका की अपनी शर्तें हैं। भले ही ट्रंप ये कह चुके हैं कि कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर सीमित हमला करने पर विचार कर रहा है, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो किसी भी हमले का बलपूर्वक जवाब देगा। मतलब यही है कि ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान झुकेगा नहीं। ये तब है जब ईरान के आसपास अमेरिका अपने युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिकों की तैनाती कर चुका है। और तो और ट्रंप ये आरोप लगा चुके हैं कि अमेरिका के लिए आज ईरानी मिसाइल बड़ा खतरा है। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. ट्रंप के इसी आरोप को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज तक को दिए इंटरव्यू में सिरे से खारिज कर दिया। अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दावे को फेक न्यूज पर आधारित एक बयान करार दिया है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से ही फेक न्यूज की शिकायत करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति उल्टी हो गई है। दुर्भाग्य से
इस बार वो खुद फेक न्यूज़ का शिकार हो गए हैं। हम लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित नहीं कर रहे हैं और हमने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर से कम रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वैश्विक खतरा बने। We don't want it to be like a global threat. This is only to defend ourselves. ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। हमारी मिसाइलों का उद्देश्य रक्षात्मक है। इनका उद्देश्य केवल प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना और आत्मरक्षा में हमारी मदद करना है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले जून के दौरान युद्ध में किया था। We didn't initiate that war. It was Israelis and हमने उस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। उसकी शुरुआत पहले इजरायलियों ने और फिर अमेरिकियों ने की थी। हमने तो सिर्फ अपनी रक्षा की। उन्होंने जरूर उसे एक गैर कानूनी आक्रमण बताया, लेकिन हमारे लिए वो आत्मरक्षा थी और हमने इसे अपनी मिसाइलों के जरिए किया। इसलिए हमारी मिसाइलें हमारी रक्षा का विश्वसनीय साधन है। हमारा इरादा उनकी मारक क्षमता बढ़ाने का नहीं है। तो ये एक फेक न्यूज। अमेरिका के इरादों को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर को सीक्रेट बंकर में शिफ्ट किया गया। बंकर से ही खामनेई ईरान के टॉप सैन्य ऑफिसर्स के संपर्क में हैं। खामनेई के सीक्रेट बंकर की जानकारी ईरान के सिर्फ 4 टॉप सैन्य कमांडर्स को ही है। बंकर में शिफ्ट होने के कारण खामनेई पर हमले की आशंका है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका से निपटने के लिए खामनेई ने कई मोर्चों पर तैयारियां कर रखी हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से निपटने के लिए ईरान ने कई मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ अमेरिका के साथ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। इसी कड़ी में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागकर शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान ने जिस मिसाइल को लॉन्च किया है वो सतह से सतह पर मार करने वाला 4th जनरेशन का खतरनाक हथियार है। मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और इसे गुप्त ठिकाने से लॉन्च किया है। यही नहीं, तनाव के बीच ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने टैंकरों पर कच्चा तेल लादने की रफ्तार को दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। इसे आपातकाल स्थिति से निपटने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक ऐसा ही पैटर्न साल 2003 में दूसरे खाड़ी युद्ध और 2024 के तनाव के दौरान देखा गया था, जब ईरान ने हमले की आहट पाते ही बंदरगाहों को खाली करना शुरू कर दिया था। ईरान को डर है कि तेल भंडारों को अमेरिका निशाना बना सकता है। ऐसे में अमेरिकी हमले से पहले ही बड़े पैमाने पर अपने तेल भंडारों को खाली करने में जुट गया है। टैंकरों से तेल को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि टैंकर समुद्र में फैल जाएंगे तो उन्हें निशाना बनाना मुश्किल होगा। अब समझिए ईरान के इमरजेंसी प्लान के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिकों को तैनात कर रखा है। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर ईरान के आसपास अमेरिका का जंगी बेड़ा मौजूद है। सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप ने अपने 40,000 सैनिकों को भी तैनात कर रखा है, जो किसी भी वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। अब सवाल है आगे क्या होगा, तो इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री से सुनिए। हम तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं for both options. दोनों विकल्पों के लिए। War. युद्ध भगवान न करे और शांति, दोनों के लिए। As you know, I'm going to Geneva. Of course, our armed forces are prepared. बेशक हमारी सशस्त्र सेनाएं अपना काम करने के लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, और यही हमने पिछली बार किया था। हमने पिछले युद्ध से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हम और भी अधिक तैयार हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य युद्ध को रोकना है। जब आप युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो आप उसे रोक सकते हैं, वरना आप उसे अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए नहीं कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं। अगर अमेरिका की सैन्य तैयारी है तो ईरान भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसके टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इजराइल भी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अब अमेरिका ने फाइनल अल्टीमेटम कैसे दिया है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। वेंस ने सीधे कहा है कि ईरान अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से ले ले, अमेरिका की कूटनीति को ईरान कमजोरी न समझे और अगर जरूरत पड़ी तो कभी भी सैन्य विकल्प का इस्तेमाल हम कर लेंगे। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसी रणनीति तैयार कर चुका है ताकि ईरान दुनिया को कभी भी परमाणु आतंकवाद की धमकी न दे सके। दिखाते हैं आपको क्या वाकई ईरान अमेरिका की इस धमकी को गंभीरता से ले रहा है। क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम
अमेरिका के लिए अब भी खतरा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम एक बार फिर से चर्चा में क्यों है? क्या अमेरिका को ईरान के एटम बम पर कोई सटीक जानकारी मिली है? ईरान पर हमले का टाइम आ गया है। जेडी वैंस ने क्लियर हिंट दे दिया। ईरान परमाणु अड्डों को बचाने में जुटा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। अब अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी कितनी तगड़ी है इसको ईरान भी समझ रहा है। अमेरिका का दूसरा युद्धपोत जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है यानी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब जल्दी ही ईरान के पास पहुंच जाएगा, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पहले ही ईरान पर हमले के लिए रेडी है। और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ईरान को बता दिया है कि ईरान अब अमेरिका की धमकियों को गंभीरता से ले ले, वरना सैन्य विकल्प तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी वायुसेना मिडिल ईस्ट में तैनात की है और ईरान भी ट्रंप का पूरा वॉर प्लान समझ रहा है। और जिस तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान के परमाणु हथियारों का जिक्र किया है, उससे क्लियर है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जबकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन कई देशों और दुनिया की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस पर भरोसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि जब 13 जून 2025 को इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए, उस समय ईरान के पास 60% तक शुद्धता वाला 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार था। ये लेवल 90% के हथियार ग्रेड यूरेनियम से सिर्फ एक छोटा तकनीकी कदम दूर है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के नए सैटेलाइट एनालिसिस के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को मजबूत बंकरों में बदल रहा है ताकि अमेरिका के किसी भी हवाई हमले का उसके परमाणु ठिकानों पर कोई असर न पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ठिकानों को 2024 में इजराइल और बाद में अमेरिका ने निशाना बनाया था, वहां अब निर्माण और सुरक्षा मजबूत करने का काम तेज कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने अपने नए असेसमेंट में कहा है कि पिछले 2 से 3 हफ्तों से ईरान पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में नई तालिघन 2 फैसिलिटी को मिट्टी से दबाने में व्यस्त है। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर तालिघन 2 फैसिलिटी में 13 फरवरी की सैटेलाइट इमेज में मेन स्ट्रक्चर के चारों ओर एक पूरा कंक्रीट का ढांचा नजर आता है। अब उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी है कि ये केंद्र जल्द ही एक अदृश्य बंकर बन जाएगा जिस पर हवाई हमलों का असर न के बराबर होगा। इसके अलावा ईरान के प्रसिद्ध नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास स्थित कोलांग गजला पर्वत के नीचे भी सुरंगों को मजबूत करने का काम जारी है। 10 फरवरी की तस्वीरों से पता चलता है कि सुरंग के प्रवेश द्वारों पर भारी मात्रा में कंक्रीट डाला जा रहा है। हवाई हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए ओवरबर्डन यानी मिट्टी और चट्टानों की अतिरिक्त परतें तैयार की जा रही हैं। ये वो जगह है जहां ईरान के 2 अन्य यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट हैं। आपको बता दें कि आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट्स तक गए थे। इंस्टीट्यूट ने कहा ये कोशिशें टनल के पोर्टल को मजबूत करती हैं और एयर स्ट्राइक के खिलाफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती हैं। पीछे देख रहे हो आपको नजर आएगा ये है नतांज यानी वो इलाका जहां पर अमेरिका ने थोड़े दिन पहले ही अटैक किया था और अभी हम उसी जगह पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये नतांज की वही जगह है और ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां से करीबन हम 2 किलोमीटर दूर हैं, 2 से 3 किलोमीटर जो न्यूक्लियर साइट बताई जाती है। हालांकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज तक की टीम पहली ऐसी टीम है जो इस समय आपको उन जगहों पर लेकर आई है जो न्यूक्लियर साइट्स के तौर पर ईरान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील। हालांकि देखिए अभी भी कई जगहों पर, जब आपको याद है 2025 में भी 3 जगहों पर ईरान के इन लोकेशंस पर टारगेट किया गया था जिसमें नतांज, फोर्दो और इस्फहान मौजूद था। आज तक की टीम आपको उसी में से एक जगह यानी नतांज की इस इलाके में लेकर आई है और मैं इस समय बिल्कुल करीब हूं नतांज की उस न्यूक्लियर साइट्स में। देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यहाँ के ताजा हालात कैसे हैं।
पिछली बार जिस तरह से अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए, अब ईरान ने उन्हें तकरीबन बॉम्ब प्रूफ बना दिया है। आपको बता दें कि ईरान पर हमला करना आसान नहीं है और इसीलिए अमेरिका को इतना वक्त लग रहा है। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ईरान एक प्राकृतिक किले की तरह है जो 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों और चौथी तरफ से गहरे समुद्र से घिरा हुआ है। देश के बीच में विशाल बंजर रेगिस्तान है जो किसी भी बाहरी सेना के लिए काल साबित हो सकता है। ईरान के ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां और सीमाएं उसकी प्राकृतिक सुरक्षा ढाल का काम करती हैं। इतिहास गवाह है कि ईरान को जीतना कितना मुश्किल रहा है। सदियों पहले केवल मंगोल ही उसे फतह करने में कामयाब हो सके थे। उन्होंने भी ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से से घुसपैठ करके ये जीत हासिल की थी। ओटोमन साम्राज्य की ताकतवर सेनाएं भी जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में कुछ अंदर तक पहुंची, लेकिन कभी भी फारस के मध्य हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकी। आज तक ब्यूरो।